मैं हूं आशिकीन कुरैशी, आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। बात अब जिला पंचायत चुनाव की। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह ने जिला पंचायत के वार्ड 9 में चुनावी बिगुल फूंक दिया। गांव मीरपुर में आयोजित पीडीए चौपाल में उनका भव्य जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा से ही वंचित वर्ग के हितों की रक्षा के लिए काम करती आई है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में केवल पूंजीपतियों और उच्च वर्ग के लोगों का विकास हो रहा है, जबकि गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा है। चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सपा की सरकार बनने पर वंचित वर्ग के लोगों को उनका हक दिलाने के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह समाजवादी पार्टी के साथ जुड़कर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ें। इस दौरान लोगों ने चौधरी भूपेंद्र सिंह का जोरदार स्वागत किया और उन्हें अपना समर्थन देने का वादा भी किया। वीडियो जर्नलिस्ट नूर मोहम्मद के साथ आशिकीन को रिपोर्ट। जब बात आई अभी कौन किस पार्टी को वोट देता है, अब ये महेसरे वाले लाला जी लाल टोपी लगाए बैठे हैं और महेसरे चलकर आपके गांव आए हैं, तो इनकी क्या भावना होगी ये समझ लो आप। ये क्यों आए? अपने गांव में रह जाते, चलो अपने गांव में मेहनत कर ही रहे हैं ये, और अपने गांव से चलकर आपके गांव तक आए हैं लाला जी। और ये चौहान समाज के लोग लाल टोपी लगाए बैठे हैं, ये सब इन्हें तो पक्का वोटर माना जाता था। तो जी फोंदापुर, वारसाबाद, हयातपुर, चौहड़पुर चौहान समाज के लोग यहाँ हैं। इस वार्ड में 4 गांव हैं। पूरे एक तरफा, मतलब एक तो तब वोट देना, एक होता गाड़ियों से चुनाव लड़ाना। तो ये हमारी गाड़ी में बैठ कर नहीं आए, ये अपनी गाड़ी में बैठ कर खुद अपना टाइम खर्च करके अपना चुनाव लड़ाते मेरे घूम रहे हैं। तो ये जो घूम रहे हैं साहब, इन्होंने भी कुछ बात देखी होगी। अब चले जाओ तुम ततारपुर गाँव पड़ता, वहाँ सैनी है, वो पाल समाज के लोग हैं। किसी को भी बैठ के यहीं से फोन मिला लो कि किसे वोट दे रहे हो। वो पार्टी का नाम भले ही ना ले, लेकिन यूं जरूर कहेगा भूपेंद्र भी हम तो। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद अदा करूंगा इस मीरपुर गांव के बुजुर्गों का, युवा साथियों का, प्यारे बच्चों का। चाहे मैं मेंबर रहा या अध्यक्ष रहा, आज तक पद पर रहता हुए भी ऐसा स्वागत किसी गांव ने मेरा नहीं करा जैसा बिना पद के आज मीरपुर गांव ने करा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मन में बस जाती हैं और राजनीतिक जीवन में वो कभी भूलता नहीं आदमी। तो आज पद का सम्मान तो दुनिया करती है, कहीं भी रहता पद का सम्मान, लेकिन बिना किसी पद के, जब मैं हाथ में ताकत नहीं है, मैं आपको कुछ दे नहीं सकता, मैं सत्ता में नहीं हूं, विपक्ष में बैठा हूं, वो पूरा गांव अपने ट्रैक्टरों से, हाईवे से लेकर इतने जोश खरोश के साथ मुझे अपने गांव में लेकर आया। मैं आपका सदा एहसानमंद रहूंगा, आपका ऋणी रहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पहले आपने हमें मेंबर बनाया, उससे पहले भी जब से देश आजाद हुआ
चुनाव होते चले आ रहे हैं, मेंबर बनते चले आ रहे हैं। आपने देखा हम अध्यक्ष बनने का मौका जब मिला तो अपने क्षेत्र का कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें काम ना हुआ हो। काम की बात एक अलग होती है, इसकी शादी हो, ब्याह हो, सुख हो, दुख हो, जिसका जहां पता चला। मैं दिन रात आपके बीच में उपस्थित रहा हूं अब तक, चाहे पद पर रहा या नहीं रहा। लेकिन अब देख रहे हैं आपके पड़ोस में ही अभी जो लाला जी ने बात रखी, ऐसे लोग हमारे बीच में दिल्ली से आके राजनीति कर रहे हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं। आप देख रहे हैं कि उन्हें देख देख कर और भी बाहर के लोग यहाँ आना शुरू कर रहे हैं। एक अलग सी परंपरा हमारे क्षेत्र में बनती चली आ रही है। क्या आपके भाई बेटे कोई नहीं है जो राजनीति कर सके, जो आपके सुख दुख में 5 साल घूमते हैं? उन्हें नीचा करने के लिए एंड टाइम पे चुनाव लड़ने वो किसी भी जगह प्रकट हो जाते हैं पैसे देकर, और हम सब लोग उसमें बहक जाते हैं। तो मैं इसलिए मैं पहले से ही गांव गांव एक अभियान चलाए कि हर घर हर गांव में जाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी यही प्रार्थना आप सब लोगों से है कि जो 5 साल आपके बीच में रहा, आपकी सेवा करी, उन बातों को ध्यान में रखो। जो नए नए चुनाव के टाइम पे 15-20 दिन 1 महीने के लिए आपके बीच में आते हैं, वो सब अपना भला करने के लिए आए हैं। उन्हें आपकी सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। एक ही घर में इतने बड़े पद, इस जनपद में 2 बड़े पद होते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष और सांसद, दोनों एक घर में हैं, और उस समाज का उनका आपसे कोई मतलब नहीं है। किसी मीरपुर गांव के आदमी को कोई जाके खड़ा हो जाए तो पहचान नहीं सकते कौन से गांव से आए हैं, कि इनका नाम क्या है। उनके यहाँ के 1000 कार्ड पड़े हैं तो सारे एक से ही हैं, उन्हें नहीं पता कहां जाना और कहीं नहीं जाना। आप देखते पड़ोस में इतना दूर थोड़ी है। मैं तो गजोला था, कुछ दूर भी था, लेकिन कभी आपके गांव में आने की उन्होंने कोशिश नहीं करी होगी। ना उन्हें मिलने की जरूरत है। किससे? क्योंकि उन्हें तो मुफ्त में सारा वोट थोक में मिल रहा है, तो उन्हें मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरा सब गांव से माताएं बहनें भी बात सुननाई है, मैं इनका भी आभारी हूँ। चुनाव आता है और एक अलग सा रंग लोगों में चढ़ना शुरू हो जाता है। उस समय जिसने जिस पर हाथ रख दिया आगे किसी नेता ने, फोन भी आएगा तो उधर फोन आया, अपने वाले ज्यादा कर दे। तो मेरा आपसे निवेदन है, ये चुनावी फोन है, इन फोनों में बिल्कुल नहीं बहकना। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप बिल्कुल मन बनाएगा, जैसे सभी बुजुर्गों ने, युवा साथियों ने आश्वासन दिया है। और मैं आपके गांव में तब आया हूं, लेकिन जो मुझे बातें सुनने को मिल रही है, मैं जिस गांव में बैठता हूं तो मैं उस गांव में कहता हूं जब मीरपुर जाके देखो 100% हमको वोट दे दिया। तो एक भरोसा है, तुम्हारी बातों सुनने पहले मिली थी, तो आज गांव में आके मैंने देख भी लिया। मैं समस्त गांव का, युवा साथियों का, बुजुर्गों का, माताओं बहनों का आभारी हूं कि इतनी भारी संख्या में आप सब लोग यहाँ इकट्ठा है, हमारी बात सुन रहे हैं। और ऐसा स्वागत आपने कराया कि किसी गांव में, मेरे गांव में आज तक कहीं मेरा स्वागत नहीं हुआ। मैं आपका सदा डी रहूंगा, आभारी रहूंगा। समस्त बुजुर्ग भी हाईवे तक चल के गए, मैं उनका भी सदा आभारी रहूंगा। और अब जैसे मीटिंग यहां हो रही है, कुछ लोग इस बात से सोचते हैं कि हमारे घर नहीं आए। अभी बहुत समय है, घर घर भी घूम लेंगे, पर आपका बहुत सारे चाहिए। चाहे सबके घर ले चलो, कितनी मेहनत करवाओ, 1 बार बुलाओ, 2 बार बुलाओ, 10 बार बुलाओ, भाई सारे सबके घर घर घूमने क्या फर्क पड़ा कोई। तो मेरा सबसे निवेदन है कि आपका कोई कमी हो तो मुझे फोन कर दिया करो, बोले उनके घर आके चाय पी जाओ, दोनों नाराज से चल रहे हैं कभी। तो सारे एकजुट रहना है, किसी बात में नाराज नहीं होना। कोई किससे कुछ बात कह भी रहा पीछे तो मुझसे नाराज मत होइए, मुझे फोन कर लियो और मुझे अपने घर बुला लियो, पर वोट मत काटने रुक के। एक तरफा मतदान जो होता है तो उस गांव की पहचान होती है। पिछली बार 125 वोट मिले मुझे आपके गांव से। जो जिस क्षेत्र का अध्यक्ष होता है, मेंबर होता है, वो पूरे जिले का चेयरमैन बन गया, तो उसका क्षेत्र जो होता है, अगर उस अगली तैयारी और 10 की कर रहा है तो वो कभी अपने क्षेत्र में वोट मांगने नहीं जाता। वो कहते हैं तू अध्यक्ष बन और मेंबरों को जिताए के लाओ जिससे तुम अध्यक्ष बन जाओ, और उसका क्षेत्र उन्हें एक तरफा वोट वैसे ही देता है। लेकिन मैं अपने क्षेत्र में उलझा रहा, सारा पैसा मैंने नहीं लगाया, और जैसे 100 करोड़ आए तो 50% पैसा इसी वार्ड में लगाने का काम करा पूरे जिले का। तो आपको ये देखना चाहिए, सोचना चाहिए, जब एक बारी पटरी से पहिया उतर जाता है तो उसे चलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और बहुत पीछे चला जाता है। फिर आप कहते हो कि उस बिरादरी का वो नेता वहां पहुंच गया, उस बिरादरी का वो नेता वहां पहुंच गया।
लेकिन जब पटरी से पहिया उतारोगे तो गड़बड़ तो होगी साहब, क्यों जी। तो आप ये देखो कि कौन आपके सुख दुख में शामिल है, कौन आपके विकास कराने की इच्छा रखता है, कौन आपके सम्मान करता है, कौन आपके सम्मान बढ़ाने का काम कर रहा है, कौन आपके गांव का और आपका मान सम्मान बढ़ाने का काम कर रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आने वाला चुनाव में किसी के बहकावे में ना आए कि एक तरफा मतदान करने का काम करें। जब मीरपुर की गुल्लक खुले तो मुझे ये विश्वास होना चाहिए आपके मीरपुर की गुल्लक खुलेगी, 100% वोट मेरे निकलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।